हेलो दोस्तों। तो अगर आप सभी लोग किशनगंज में रहते हैं तो भाई आपको तो किशनगंज का इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हम कोई स्मॉल टाउनर है या छोटे शहर से हैं तो आज के बाद तो मत सोचिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अभी कभी मत सोचिएगा हम छोटे स्मॉल टाउनर है, क्योंकि किशनगंज का जो इतिहास है वो पूरा हिंदुस्तान पूरा बिहार को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, हर यूथ को जानना चाहिए किशनगंज का इतिहास। तो शुरू करते हैं। तो आपको जो किशनगंज है वो कभी नेपाल का हिस्सा करता था और इसका जो पुराना नाम है वो नेपालगढ़, यानी कि किशनगंज का जो पुराना नाम नेपालगढ़, और ये नेपाल देश का हिस्सा हुआ करता था। और दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है कि यहाँ मुगल सम्राट ने अपनी नजर गड़ाई और मुगल के सम्राट शाह आलम जो जमाने के बड़े सम्राट हुआ करते थे उसने एक अपना एक मान लीजिए एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय वो संभालने के लिए हायर किया जिसका नाम था मोहम्मद रिजा। मोहम्मद रिजा को सुरजापुर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हायर किया गया, लेकिन मोहम्मद रिजा ने अपने सैनिकों के साथ नेपालगढ़ को विजय पाया, उसे फतह किया और नेपालगढ़ यानी कि हमारे पुराना किशनगंज नेपालगढ़ का नाम बदल करके उसने कर दिया आलमगंज। आलमगंज उसने नाम जो कर दिया उसके बाद वहां और एक राजा का एंट्री होता है जिसका नाम है फकीरुद्दीन। राजा का नाम है फकीरुद्दीन और जगह का नाम है आलमगंज। और जो यहाँ की जो खास नदी है जिसका नाम है रमजानपुर। रमजानपुर का जो पुराना नाम था वो रामजानी नदी बोलता था, लेकिन अभी लोग रमजानपुर बोलते हैं, लेकिन जिसका पुराना नाम है वो है रामजानी नदी। तो इस चीज पे एक हिंदू संत को दिक्कत हो गई जो किशनगंज के इस कॉर्नर पे रहता था। उसने संदेश भिजवाया राजा को कि आपके किशनगंज का नाम है आलमगंज, जगह का नाम है रामजानीपुर और राजा का नाम है फकीरुद्दीन, तो सारी चीज मुसलमानों के नाम पे है। तो उस राजा ने क्या किया, उस हिंदू संत की एक बात को मतलब कितना ज्यादा सीरियसली लिया कि उसने कहा कि उसको ऐसा दिक्कत है उस संत को बुलाया जाए और मैं चाहता हूं कि किशनगंज का नाम उस संत के ही नाम पे अब रख दिया जाए। और संत का नाम था कृष्णकुंज। तो किशनगंज का जो पुराना नाम है वो कृष्णकुंज है, आलमगंज से बदल करके उसने कर दिया कृष्णकुंज। तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, हमारे राजाओं ने कुछ नहीं किया, तो भाई किशनगंज का जो नाम है वो हमारे राजा ही ने बदला था। और दूसरा है कृष्णकुंज नाम करने के बाद फिर हमारे गवर्नमेंट की यहाँ पे नजर आई। कृष्णकुंज जो नाम किया वो उस जगह को लेकर के किया कि दिक्कत कहाँ पे है, यानी रमजानी पुल से लेके गांधी घाटी तक एक जगह को अलग कर दिया गया और उसका नाम रख दिया कृष्णकुंज। उसके बाद गवर्नमेंट की नजर गड़ी इस पे, गवर्नमेंट ने काम किया और ये डेवलप होकर कृष्णगंज के नाम से जाना जाता है। और किशनगंज का जो स्थापना दिवस है कि कब किशनगंज बना, तो वो 14 जनवरी 1990 है, यानी 14 जनवरी 1990 को आपका किशनगंज बना। और ये जो इतिहास राजाओं के द्वारा दोहराई गई थी उस टाइम जो हमारा बिहार था वो खुद एक बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में आता था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना, और किशनगंज का इतिहास हमारे हर यूथ को तो जानना चाहिए। अगर कोई बोले कि आप छोटे शहर से हैं या स्मॉल टाउन है तो गर्व से बोलिए हम किशनगंज वासी हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।